हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्कोर विद दीप्ति। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज 13.1 के किसी भी क्वेश्चन की वीडियो अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 13.2 में टोटल 8 क्वेश्चन है। हम वन बाय वन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। कोई सॉलिड है, वो किस शेप में है? कोन की शेप में है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर के ऊपर टिका हुआ है, विथ बोथ ऑफ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फर्स्ट हम कोन की शेप बना लेते हैं, क्योंकि सॉलिड जो है कोन की शेप में है और किसके ऊपर टिका हुआ है? वो हेमिस्फेयर के ऊपर टिका हुआ है। हेमिस्फेयर जो होता है बाउल की शेप में होता है, ठीक। विथ बोथ ऑफ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कोन और हेमिस्फेयर दोनों का जो रेडी है, मीन्स रेडियस, वो किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो हाइट है कोन की जो हाइट है, ये किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। मीन्स ये भी 1 सेंटीमीटर है। हाइट भी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। हमें इस सॉलिड की क्या फाइंड आउट करना है? हमें इस सॉलिड का फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। और किस टर्म्स में फाइंड आउट करना है? पाई की टर्म में फाइंड आउट करना है। जो आंसर होगा वो पाई की फॉर्म में होगा। हमें पाई की यहाँ पर वैल्यू नहीं पुट करनी है, ठीक। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इस सॉलिड का हमने। फर्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हो 2 फिगर्स बन रही हैं। एक तो कोन की फिगर बन रही है, ठीक है ना, और एक हेमिस्फेयर की फिगर बन रही है, ठीक। इन दोनों को ज्वाइन करके ये सॉलिड बना है। तो हम एक तो कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का फॉर्मूला पुट करके तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक। तो लैंग्वेज में लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, इनमें हम फॉर्मूलाज पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन फाइंड आउट कर लेंगे, क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 1/3 ये कॉमन आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पाई कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट आर स्क्वायर है यहाँ पर और आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा फर्स्ट वाली में से बचेगा एच, प्लस सेकंड में 2 बच जाएगा। सेकंड टर्म में एक तो 2 बच गया और सेकंड आर क्यूब है, 2 आर हमने कॉमन ले लिए तो बचा सिंगल आर। नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/3 पाई की वैल्यू है 20, पाई की वैल्यू सॉरी हमने पुट नहीं करनी, क्योंकि पाई की फॉर्म में हमने फाइंड आउट करना आंसर। पाई को हम एज इट इज लिख देंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, आर है 1 सेंटीमीटर, आर हमें गिवन था, रेडियस गिवन था ना 1 सेंटीमीटर। आर के प्लेस पे पुट कर देंगे 1 का होल स्क्वायर इंटू एच, हाइट। अब हाइट ऑफ कोन, कोन के लिए हाइट यूज हुई है ना, तो हाइट ऑफ कोन कितनी गिवन है? वो भी 1 सेंटीमीटर गिवन है, इक्वल टू द रेडियस, रेडियस के इक्वल है हाइट, तो ये भी 1 पुट कर दिया, प्लस 2 रेडियस, रेडियस की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे। 1/3 इंटू पाई, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2। नेक्स्ट 1/3 इंटू पाई इंटू 1 पाई, मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 3। नेक्स्ट 3 से 3 कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा पाई।
अब यहाँ पर यूनिट यूज़ हुआ है सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर। और वॉल्यूम किस में फाइंड आउट करते हैं? क्यूब में। तो आंसर आ गया इसका पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। रेचल जो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है किस शेप का? सिलेंडर की शेप का। तो सिलेंडर की शेप फर्स्ट बना लेते हैं, इसमें साथ साथ डायग्राम बना लेंगे। तो ये सिलेंडर की शेप बना ली है हमने। विद टू कोन्स अटैच एट इट्स टू एंड्स विद बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट। इसके टू एंड्स पर टू कोन्स हैं, तो यहाँ पर टू कोन्स हमने अटैच कर दिए। एक कोन ये अटैच कर दिया और एक ये कोन अटैच कर दिया। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। डायमीटर इस मॉडल का कितना है? डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। एंड लेंथ, लेंथ मीन्स इस पूरे मॉडल की लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ कितनी है मॉडल की? 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये जो कोन दे रखे हैं इनकी हाइट कितनी है? ये हाइट कोन की कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इस वाले कोन की हाइट है और 2 सेंटीमीटर ही इस वाले कोन की हाइट है। ठीक। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रिचल मेड। इस मॉडल के अंदर कितनी एयर कंटेन की गई है, इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि यहाँ पर फिगर कौन कौन सी बन रही है। एक तो यहाँ पर बन रही है सिलेंडर की फिगर, मीन्स एक सिलेंडर बन रहा है। सिलेंडर के कितने फेस होते हैं? सिलेंडर के 3 फेस होते हैं, ठीक है ना। और एक बन रहा है कोन, कोन यहाँ पर बन रहे हैं 2 कोन्स बन रहे हैं। ठीक। तो अब हमने वॉल्यूम किस किस का निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। बस इनको ऐड करके हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है आपने कि यहाँ पर 2 कोन्स हैं, तो आपने जब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट इसको हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। लैंग्वेज में लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल। कितनी एयर मॉडल के अंदर कंटेन की गई है? तो ये किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। नेक्स्ट फॉर्मूलाज पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच। अब एच हमने यहाँ पर कैपिटल एच लिया है। कैपिटल एच क्यों लिया है? क्योंकि कोन के फॉर्मूलाज में भी एच यूज़ होगा, तो इसके लिए हम स्मॉल एच लेंगे। तो दोनों की हाइट इक्वल नहीं ना है, डिफरेंट है, तो इसके लिए हम कैपिटल एच यूज़ करेंगे और कोन के लिए हम स्मॉल एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इसका क्या फॉर्मूला है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 2 कोन्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। पाई की वैल्यू है 22/7। ठीक। फर्स्ट यहाँ पर पहले कॉमन ले लेते हैं हम, पाई हमने कॉमन ले लेना है। ठीक। तो कॉमन ले लेंगे हम पाई, पाई कॉमन आ जाएगा और इसमें से कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर भी हम कॉमन ले लेंगे। बचेगा इसमें कैपिटल एच एंड इधर बचेगा 2/3 एंड स्मॉल एच। नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू है 22/7। आर की वैल्यू, डायमीटर हमें गिवन है 3, तो यहाँ पर डायमीटर जो है सिलेंडर और कोन दोनों का सेम ही है। ठीक। तो डायमीटर है
डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, कैपिटल एच किसके लिए यूज़ हुआ है, सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है ये हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब कोण की वैल्यू इधर से 2 सेंटीमीटर और इधर से भी 2 सेंटीमीटर है, टोटल हमें गिवन है 12। अगर 2 इधर से कट हो जाए, 2 इधर से कट हो जाए, तो बीच वाली क्या आ जाएगी, सिलेंडर की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल है 12 माइनस 2 इधर से कट किया, 2 इधर से कट किया, बचा 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो 8 आ गई हमारे पास सिलेंडर की वैल्यू, सिलेंडर की हाइट। तो यहाँ पर पुट कर देंगे सिलेंडर की हाइट 8 प्लस 2/3 हाइट ऑफ कोन, स्मॉल हाइट किसके लिए यूज़ की हमने, कोन के लिए। तो कोन की हाइट कितनी है 2। नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेंगे 22/7 इंटू 9/4 इंटू 8 प्लस 4/3। नेक्स्ट इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं आगे 22/7 इंटू 9/4 इंटू एलसीएम ले लिया, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, 8 3 जा 24 प्लस 4। नेक्स्ट सोल्व करके आ जाएगा ये 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3। नेक्स्ट इसको कट करेंगे, 3 3 जा 9, 4 7 जा 28, 7 से 7 कट हो जाएगा, तो बच्चेगा 22 मल्टीप्लाई 3। तो सोल्व करके आ गया 66। अब यहाँ पर यूनिट यूज़ हो रहा है सेंटीमीटर, और वॉल्यूम किस में हम फाइंड आउट करते हैं, क्यूब में। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन जिसके अंदर शुगर सिरप कंटेन है, वो कितना शुगर सिरप कंटेन करता है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो इसका वॉल्यूम है उसका 30% वो क्या करता है, कंटेन शुगर सिरप। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। हमें ये फाइंड आउट करना है कि 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप होगा। मीन्स हमें गुलाब जामुन के अंदर जो सिरप है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। जो गुलाब जामुन की शेप है वो किस शेप में है, सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। जो एंड है वो हेमिस्फेरिकल है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 28 सेंटीमीटर। फर्स्ट इसमें हम डायग्राम ही बना लेते हैं। जो गुलाब जामुन की शेप है वो ऐसे कुछ है सिलेंड्रिकल, और उसके जो एंड्स है वो हेमिस्फेरिकल है। ठीक, गुलाब जामुन की टोटल लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, ये जो डायमीटर है। अब डायमीटर दोनों साइड का सेम ही होगा। अब सिलेंडर का डायमीटर इसमें गिवन है 2.8 सेंटीमीटर, इसका मीनिंग हेमिस्फीयर का भी डायमीटर 2.8 होगा। जितना सिलेंडर का डायमीटर है उतना ही हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा, मीन्स ये भी 2.8 सेंटीमीटर ही होगा। तो 2.8 सेंटीमीटर इसमें क्या हो गया, डायमीटर। नेक्स्ट हमें इसमें फाइंड आउट करना है सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाए तो हम उसको 45 से मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब सिरप कितना है, सिरप 30% है, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम 30% फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ
1 गुलाब जामुन मल्टीप्लाई 45, क्योंकि 45 गुलाब जामुन है, मल्टीप्लाई 30% और इसका 30%, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप आ जाएगा। अब फर्स्ट इसमें फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर 45 से, फिर उसका 30% कर लेंगे हम। ठीक, तो फर्स्ट इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन किसके इक्वल होगा? फर्स्ट इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी शेप बन रही है। ये गुलाब जामुन की शेप है, इसमें एक तो सिलेंडर की शेप बन रही है, ठीक, प्लस इसमें हेमिस्फेयर बन रहे हैं, 2 हेमिस्फेयर बन रहे हैं। मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर फाइंड आउट करने से हमारे पास पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है? इसका क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इसका क्या फॉर्मूला है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम 2 हेमिस्फेयर का फाइंड आउट करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, अब इसको इजी बनाने के लिए फर्स्ट हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेंगे? एक तो पाई कॉमन आ रहा है, ठीक, और आर स्क्वायर, यहाँ पर आर क्यूब है, यहाँ पर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या? फर्स्ट में एच बच जाएगा, हाइट प्लस 2 2 4/3, यहाँ पर आर क्यूब है, आर स्क्वायर बाहर आ गया तो बचा सिंगल आर। नेक्स्ट वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर पाई की वैल्यू तो 22/7 होगी, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। ठीक, यहाँ पर हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर 2/8/2, तो सोल्व करके आ जाएगा 1.4। इसको हम 14/10 भी यूज कर सकते हैं, इससे हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो जाए, वही हम यूज कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है हाइट। हाइट किसकी फाइंड आउट करनी है? सिलेंडर की। अब यहाँ पर हमें लेंथ गिवन है टोटल, टोटल गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। हमें इस सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इस पार्ट की। फर्स्ट हम हेमिस्फेयर की लेंथ अगर फाइंड आउट कर लें, तो हेमिस्फेयर की लेंथ इसमें से कट आउट हो जाएगी, इस साइड से और इस साइड से, तो हमारे पास टोटल सिलेंडर की लेंथ आ जाएगी। ठीक, अब हेमिस्फेयर की लेंथ क्या होगी? डायमीटर 2.8 है, तो इसका रेडियस 1.4 है। अगर ये वाली साइड 1.4 है तो ये साइड भी 1.4 होगी, ठीक है ना। सर्कल में या हेमिस्फेयर में अगर हाफ साइड रेडियस है तो ये साइड भी रेडियस ही होती है, ठीक है ना। तो इट मीन्स ये भी 1.4 है और ये भी 1.4 है, तो 5 में से हम माइनस कर देंगे 1.4 एंड 1.4, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4। सोल्व करेंगे इसको, 5 माइनस 2.8, सोल्व करके आ जाएगा 2.2। अगर डेसिमल इसमें हम हटा दें तो ये बनेगा 22/10। ठीक, अब हम नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 14/10, 14/10 होल स्क्वायर। हमने डेसिमल में इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारे लिए कैलकुलेशन ऐसे इजी रहेंगी। ठीक, नेक्स्ट हाइट की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 22/10 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 14/10। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 14/10 इंटू 14/10 ब्रैकेट 22/10 प्लस
14 4 जा 56 अपॉन 30। नेक्स्ट 7 2 जा। नेक्स्ट हम डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 है, 10 10 0 की फॉर्म में है, तो इसको हम कट आउट नहीं करेंगे, इसको 100 ऐसे लिख देंगे और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करके 44 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्व करके आएगा 616। नेक्स्ट इनका एलसीएम ले लेंगे, 30 एलसीएम आ गया। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 जा 30 होता है, 66 प्लस 56, तो सोल्व करके आ जाएगा 616 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे 6612 अपॉन 30। नेक्स्ट आगे इसको हम सोल्व भी करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही हम लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये वॉल्यूम आया हमारे पास 1 गुलाब जामुन का, ठीक है ना, हमने 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देंगे इस जो वॉल्यूम हमने शुगर सिरप का फाइंड आउट करना है उसमें, इसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 30% इसका फाइंड आउट करके हम शुगर सिरप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप का वॉल्यूम क्या होगा, ये जो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है 616 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 122 अपॉन 30, यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100। नेक्स्ट अब इसको हम सोल्व करेंगे, 30 से 30 कट हो जाएगा। नेक्स्ट 616 को 122 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 68992 मल्टीप्लाई 45। अब डिनोमिनेटर में 100 है, इसको हम इसी फॉर्म में रहने देंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 0 लगा दिए हमने, इससे कैलकुलेशन इजी रहती है, हम डेसिमल में आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट इसको 68992 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा 3381840। इसकी मल्टीप्लाई मैंने करके नहीं दिखाई, आप खुद इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड आउट करोगे। तो डिनोमिनेटर में 1000, नेक्स्ट यहाँ पर 40 है तो 1 2 3 4 राइट साइड से 4 डिजिट छोड़ देंगे तो 338.18, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप आ गया 45 गुलाब जामुन का। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, आप इस क्वेश्चन को 1 और 2 टाइम रिपीट करना, आपको इजी लगेगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस हमने 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है। अब 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए सिलेंडर प्लस 2 हेमीस्फेयर, इनका वॉल्यूम ऐड करने से हमारे पास गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब गुलाब जामुन के वॉल्यूम को हम 45 से मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट उसका 30% है सिरप, उसका हम 30% कर देंगे। बस यही है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.2। तो क्या है इस क्वेश्चन में, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। एक पेन स्टैंड है वो लकड़ी का बना हुआ है और किस शेप में, क्यूबॉइड की शेप में है, जैसे कि आपको ये फिगर दिख रही है जिसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस मीन्स अंदर की तरफ 4 स्पेस बने हुए हैं टू होल्ड पेन, पेन को होल्ड करने के लिए ऐसे अंदर की तरफ स्पेस है, ठीक। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। जो एक क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशंस, लेंथ मीन्स लेंथ कितनी है 15, ब्रेड्थ 10 एंड हाइट, हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is
1.5 सेंटीमीटर। जो डिप्रेशंस बनी हुई है मीन्स कोनिकल स्पेस बना हुआ है, इसमें रेडियस हमें गिवन है, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ मीन्स हाइट ये गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। हमें इस पूरे स्टैंड में वुड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सिंपल सा है, जैसे कि पूरा क्यूबाइड है, क्यूबाइड में से अगर हम ये जो कोनिकल डिप्रेशंस हैं वो माइनस कर दें क्यूबाइड के वॉल्यूम में से, अगर हम ये कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम माइनस कर दें तो हमारे पास वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड in the entire stand equal to volume of cuboid माइनस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशंस। अब कोनिकल डिप्रेशंस कितनी है, 4 है, माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। नेक्स्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसका क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस, अब 4 कोनिकल डिप्रेशंस है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशंस, कोन का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। अब क्यूबाइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट, क्यूबाइड इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 15, 10 और 3.4, मीन्स लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो यह पुट कर देंगे 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर। अब कोनिकल डिप्रेशन की बात हो रही है तो कोनिकल डिप्रेशन में रेडियस गिवन है 0.5 होल स्क्वायर और हाइट गिवन है 1.4। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे, पहले डेसिमल हटा लेते हैं, 15 इंटू 10 इंटू 35/10, 10 से 10 कट हो जाएगा, माइनस 4, इसको भी सोल्व करेंगे हम, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5/10, डेसिमल हटा दिया और 5/10 को 2 टाइम्स भी लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई 14/10। नेक्स्ट इसको कट करेंगे, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 2 11 जा, नेक्स्ट 2 5 जा 10, 5 से 5 कट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बचेगा 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा 525 माइनस 4 11, यहाँ पर आ जाएगा न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 3 एंड 10, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, बाकी सब इसमें कट हो गया है। नेक्स्ट 525 माइनस 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 44/30, नेक्स्ट 525 माइनस 44/30, 44/30 इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 44 को 30 से, 30 1 जा 4 1 डेसिमल लगा लेंगे, नेक्स्ट 4 पे जाएगा ये 120 0 2 0, 6 पर 180, फिर 6 पर जाएगा 180, तो 1.466 आ गया, 1.466 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 के बाद जो है डिजिट 5 अबव है, 5 हो या 5 से अबव हो तो प्रीवियस डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा 1.47। नेक्स्ट इसको माइनस करेंगे, माइनस करके आ जाएगा 3 5 पॉइंट डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पर 4 - 1 3
0.25। तो ये आंसर आ गया। अब यूनिट यहाँ पर यूज हो रहा है सेंटीमीटर, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं हम क्यूब में। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.2। तो क्या है इस क्वेश्चन में? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। वेसल मीन्स बर्तन। बर्तन जो है किस फॉर्म में है? उल्टे कोन की फॉर्म में है। जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ देख रहे हो, जहाँ एक उल्टा कोन बना रखा है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। इस कोन की हाइट 8 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, जो इसका टॉप है बर्तन का जो ओपन है, इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इस बर्तन को ऊपर तक पानी से भरा गया है। When lid short, each of which is a sphere of the radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Lid short जो sphere की फॉर्म में है, जिसकी फॉर्म में? स्फेयर की फॉर्म में है, जिसका रेडियस क्या है? 0.5 सेंटीमीटर है। इन लीड शॉट का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। जब इसमें लीड शॉट डाले जाते हैं, जो पानी इस वेजल के अंदर है उसका 1/4 पानी, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, पानी बाहर आ जाता है। ये जो पानी है ये कितना है? इस पूरे बर्तन का 1/4 है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेजल। हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस वेजल के अंदर कितने लीड शॉट्स डाले गए हैं। जैसे घर पर हम कोई बकेट में पानी से भरी होती है, उसमें कुछ हम डालते हैं तो पानी बाहर आता है, तो वही इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये इस क्वेश्चन का डायग्राम है। तो नेक्स्ट आगे इस क्वेश्चन को और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि ये बॉक्स है, ठीक, सपोज कि ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक। तो जब इसमें हम कुछ डालेंगे, जैसे कि हमने इसमें कुछ ये डाला, ठीक है, तो पानी क्या है? बाहर आएगा। और पानी कितना बाहर आएगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि लीड शॉट डाले गए हैं, छोटी छोटी गोलियां डाली गई हैं। अब कितनी गोलियां डाली गई हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो गोलियां हैं, सपोज ये गोलियां हैं, ठीक है, जो डाली हैं बर्तन के अंदर, इनका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? जो पानी बाहर आया उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें हम लेट कर लेते हैं कि हमने लीड शॉट कितनी डाली है? एक्स लीड शॉट डाली है। ये लीड शॉट कितनी है? एक्स लीड शॉट। अब नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट किसके इक्वल है? जो टोटल पानी है उसका 1/4 पानी बाहर आया है, 1/4 पानी जो है बाहर गिरा है। और जितना इस पानी का वॉल्यूम है उसके इक्वल ही इन लीड शॉट का वॉल्यूम होगा, क्योंकि जितने लीड शॉट डाले गए हैं उतना ही पानी बाहर आया है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वाटर फ्लोज आउट किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ लीड शॉट। जितने लीड शॉट डाले गए हैं उनके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इसको फर्स्ट हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वाटर फ्लोज आउट ये किसके इक्वल है? मीन्स जो है पानी बाहर गिरा है इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ लीड शॉट, ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर आया है? इस पूरे कोन का 1/4। तो 1/4 इसका हम पुट कर देंगे इसके प्लेस पे, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन,
टोटल कोन में जितना पानी है उसका 1/4 पानी बाहर आया है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट किसके इक्वल आ गया? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ लीड शॉट। अब नंबर ऑफ लीड शॉट कितने हैं? एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। ठीक। अब नेक्स्ट इसमें फॉर्मूलाज पुट कर देंगे। 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका क्या फॉर्मूला है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर मैंने आर कैपिटल लिया है, कोन के लिए हम कैपिटल आर का यूज़ करेंगे और इस लीड शॉट के लिए हम स्मॉल आर का यूज़ कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट नंबर ऑफ लीड शॉट हमने एक्स लिए हैं, एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। अब 1 लीड शॉट वो किस शेप में है? स्फेयर की शेप में है। ठीक। तो स्फेयर का क्या वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/4 इंटू 1/3 पाई को एज इट इज लिख देंगे। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है? 5 का होल स्क्वायर। हाइट, यहाँ पर कोन की बात हो रही है तो कोन की हाइट है 8 इक्वल टू एक्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब यहाँ पर ये स्फेयर के लिए लगा है, लीड शॉट इनका रेडियस क्या है? 0.5 का होल क्यूब। पाई जो है कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/12, 1/4 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 1/12, 5 को 2 टाइम लिख देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 8 इक्वल टू एक्स 4/3, डेसिमल हटाएंगे 5/10 और इसको 3 टाइम्स भी लिख देंगे, 5/10, 5/10। नेक्स्ट इसको कट कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कट गया, 5 2 ज़ा 10। और लेफ्ट साइड पे 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू एक्स इंटू 1/6। नेक्स्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 50/3 इंटू 6 इक्वल टू एक्स, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो एक्स की वैल्यू सोल्व करके आ गई 100। एक्स यहाँ पर हमने क्या लेट किया था? लीड शॉट। तो नंबर ऑफ लीड शॉट कितने आ गए? 100 लीड शॉट्स। मीन्स इस पूरे वेजल में कितने लीड शॉट डाले गए हैं? 100 लीड शॉट डाले गए हैं। देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा था बट ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने इस क्वेश्चन में बस वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इक्वल टू पुट कर देना है वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ लीड शॉट। नेक्स्ट इसमें हमने फॉर्मूलाज पुट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, वाटर कितना फ्लो आउट हुआ है पूरे कोन का? 1/4, तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट स्फेयर की फॉर्म में है तो स्फेयर का फॉर्मूला पुट कर देंगे। और नंबर ऑफ लीड शॉट हमने एक्स लेट की हैं तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैलकुलेशन करने पर हमारे पास नंबर ऑफ लीड शॉट आ जाएंगे 100। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। अ सॉलिड आयरन पोल, एक सॉलिड आयरन मीन्स लोहे का खंबा, पोल मीन्स खंबा, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर जिसमें कि एक सिलेंडर जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये हमने एक सिलेंडर बना लिया जिसकी हाइट कितनी है? 220 सेंटीमीटर। इस वाले सिलेंडर की हाइट है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर, और डायमीटर कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये इसका बेस डायमीटर है। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर
एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड मीन्स टिका हुआ है, जिसके ऊपर टिका हुआ है दूसरा एक और सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक और सिलेंडर बना लेते हैं। ये सिलेंडर इस वाले सिलेंडर से छोटा है क्योंकि इसकी हाइट कितनी गिवन है 60 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस इसमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसमें हमें रेडियस गिवन है, रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब जो 220 सेंटीमीटर हाइट गिवन है ये बड़े वाले सिलेंडर की हाइट गिवन है और 60 सेंटीमीटर छोटे वाले सिलेंडर की हाइट गिवन है। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल एस से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एस से। ऐसे रेडियस, इसमें हमें डायमीटर गिवन है, इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, तो रेडियस में कितना होगा 12। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल आर से। कैपिटल आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही छोटे वाले सिलेंडर में रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल आर से। फाइंड द मास ऑफ द पोल। हमें इस क्वेश्चन में इस पूरे पोल का मास फाइंड आउट करना है। मास मीन्स वेट, मास इज द फिजिकल क्वांटिटी और वेट को मेजर करते हैं हम ग्राम किलोग्राम में, ये इसके यूनिट है। ठीक। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। हमें ये गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की आयरन की शीट वेट कितना है 8 ग्राम है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है इस पूरे खंबे का, इस पूरे पोल का वेट कितना है। जो इसमें आयरन की शीट यूज हुई है उस आयरन की शीट का वेट कितना है टोटल। मीन्स हमें ये गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स ये छोटी सी शीट है जिसका वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, तो इसका वेट कितना है, मीन्स इस मास हमें गिवन है 8 ग्राम। तो हमें फाइंड आउट करना है इस पोल का वेट। तो ये इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया हमने। अब इस क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। लैंग्वेज में हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल। हमें फर्स्ट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल। आयरन पोल का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा। तो यहां पर जो डायग्राम बन रहा है उसमें एक छोटा सिलेंडर और एक बड़ा सिलेंडर है, तो इस पूरे पोल का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो यहां लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। नेक्स्ट फॉर्मूलाज पुट कर देंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर हम आर कैपिटल यूज करेंगे क्योंकि बड़े वाले सिलेंडर की बात हो रही है, और हाइट के लिए कैपिटल एच यूज करेंगे। ऐसे स्मॉल सिलेंडर के लिए फॉर्मूला सेम रहेंगे, पाई आर स्क्वायर एच ही रहेगा, बट आर हम यूज करेंगे स्मॉल और एच भी यूज करेंगे स्मॉल। नेक्स्ट इसमें हम कॉमन निकाल लेंगे, पाई कॉमन आ जाएगा दोनों में, बचेगा इसमें कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू, यहां पर पाई की वैल्यू हमें गिवन है, तो जब हमें पाई की वैल्यू गिवन हो तो हमने 22/7 नहीं लेना, जो हमें गिवन हो वही लेते हैं। अगर हमें गिवन ना हो तो हम 22/7 लेते हैं पाई की वैल्यू। तो यहां पर हम पाई की वैल्यू यूज करेंगे 3.14। नेक्स्ट आर स्क्वायर, आर यहाँ पर कैपिटल है तो कैपिटल आर की वैल्यू की हमने फाइंड आउट की थी 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। एच कैपिटल एच 220 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर है 8 होल स्क्वायर 8 का, इंटू एच, एच हाइट, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल सिलेंडर की, तो ये 60।
नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेते हैं। 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर, इट मीन्स 12 को 2 टाइम्स लिखना है, इंटू 220 प्लस 8 को 2 टाइम्स लिखना है, मल्टीप्लाई 60। नेक्स्ट 3.14, 12 12 ज़ा 144 इंटू 220 प्लस 8 8 ज़ा 64 इंटू 60। नेक्स्ट डेसिमल हटा देंगे, 314 अपॉन में 100, इसको सोल्व कर लेंगे। फर्स्ट 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 220 से, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 से। 144 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 से। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3168। ज़ीरो को हम एज इट इज़ लगा देंगे और मल्टीप्लाई करके आया 3168। नेक्स्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 6 से, ज़ीरो को एज इट इज़ लगा देंगे। 6 4 ज़ा 24, 2 6 6 ज़ा 36 और 2 38। नेक्स्ट इनको ऐड कर देंगे। 314 डिवाइड बाय 100 ऐड करके आएगा 35520। ज़ीरो से ज़ीरो कट हो जाएगी। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3552 को मल्टीप्लाई करेंगे 314 से। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2 4 5 ज़ा 20 और 2 22, 4 3 ज़ा 12 और 2 14। नेक्स्ट 1 से करेंगे 2 5 5 3। नेक्स्ट 3 से करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 3 3 ज़ा 9 और 1 10। नेक्स्ट इसको ऐड कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 1115328। नेक्स्ट डिवाइड में है 10। अब डेसिमल लगाएंगे, राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल लगेगा, तो आंसर इसका आ जाएगा 11152.8। अब यूनिट यहाँ पर यूज़ हो रहा है सेंटीमीटर और वॉल्यूम हम फाइंड आउट करते हैं क्यूब में। तो ये हमने इस पूरे पोल का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें फाइंड आउट करना है मास, मीन्स वेट फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट अब इस आयरन पोल का हम मास फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन शीट का वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका हमें मास गिवन है 8 ग्राम, मीन्स इसका वेट है 8 ग्राम। तो हमने जो ये वॉल्यूम फाइंड आउट की है इस पूरे पोल का, इसका हमने फाइंड आउट करना है मास। तो हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन की शीट का मास कितना है हमें गिवन है 8 ग्राम। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे मास ऑफ 1115328 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, मीन्स इस पूरे पोल का वेट कितना है ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1115328 मल्टीप्लाई 8, आंसर आएगा हमारा ग्राम में। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे 1115328 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22, 8 3 जा 24 और 2 26, 8 5 जा 40 और 2 42, 8 1 जा 8 और 4 12, 8 1 जा 8 और 1 9, 8 1 जा 8, 89226.4। यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे।
तो नेक्स्ट अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम। 1 किलोग्राम जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो लिखेंगे हम 8922262.4 डिवाइड बाय 1000। अब डिनोमिनेटर में 3 जीरो है, तो डेसिमल कहाँ लगेगा? तो राइट साइड से 3 डिजिट छोड़कर यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, तो 892.262 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे पोल का वेट कितना है? 892.262 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। कोई सॉलिड जिसमें कि एक कोन जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट कोन बना लेते हैं। कोन की हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। रेडियस इसका है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ये जो कोन है किसके ऊपर पड़ा है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर पड़ा है। तो इसके नीचे हमने एक हेमिस्फीयर बना लिया। इसका रेडियस भी क्या है? 60 सेंटीमीटर है। मीन्स इन दोनों फिगर्स का रेडियस जो है सेम है। तो रेडियस को हम डिनोट कर लेते हैं आर से। रेडियस आर से डिनोट कर लेते हैं। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच द बॉटम। इस सॉलिड को जो है एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया है जो पानी से भरा है। फर्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर बना लेंगे। ये हमने एक सिलेंडर बना लिया। इसमें क्या है? एक सॉलिड डाल दिया गया है और जो सिलेंडर जो है पानी से भरा हुआ है। सिलेंडर क्या है? पानी से भरा हुआ है। ये सॉलिड जो है इसके अंदर डाल दिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। कितना पानी इस सिलेंडर के अंदर बचा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये सिलेंडर जो है पानी से भरा हुआ है। जब इसके अंदर हम सॉलिड डालेंगे तो पानी जो है बाहर गिरेगा, पानी जो है बाहर गिर जाएगा। ठीक है ना? कितना पानी बाहर गिरेगा? इस पानी का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? इस पानी का वॉल्यूम होगा सॉलिड के इक्वल। जो ये सॉलिड है उसके इक्वल होगा। टोटल सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसमें से सॉलिड का अगर वॉल्यूम हम माइनस कर दें तो हमारे पास बचे हुए पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे कि आपके घर में बकेट वगैरह पानी से भरी होती हैं, आप उसके अंदर कोई सॉलिड चीज़ डालते हो तो कितना पानी बाहर आता है? जितना कि सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आ जाएगा। अब बकेट के अंदर पानी बचेगा कितना? कितना बचेगा? टोटल उस बकेट का जो वॉल्यूम होगा उसमें से हम जो सॉलिड हमने जो डाला है उसका वॉल्यूम अगर माइनस कर दें तो हमारे पास पानी जितना बकेट के अंदर बचा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन में करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये किसके इक्वल आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट सिलेंडर। मीन्स पानी बचा हुआ किसके इक्वल आएगा? इस टोटल वॉल्यूम में से, सिलेंडर के टोटल वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस करके हमारे पास बचे हुए पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अब इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। सिलेंडर की हाइट जो है 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर है। अब रेडियस जो है तीनों फिगर का सेम है, कोन का, हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का। तीनों का रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर है। तो हम रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे आर से। अब हाइट हमारे पास 2 है, एक तो कोन की हाइट है और एक सिलेंडर की हाइट है। सिलेंडर की हाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एस से और
कोन की हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल h से। ठीक, तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इसको हम लैंग्वेज में लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसमें किस किस का वॉल्यूम आएगा? एक तो कोन आ जाएगा, इसमें टू शेप्स बन रही है ना सॉलिड के अंदर, एक तो कोन है और एक हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट फॉर्मूलाज पुट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच, एच कैपिटल लेंगे, सिलेंडर के लिए हमने कैपिटल एच का यूज किया, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के प्लेस पे हमने इन टू फिगर्स का फॉर्मूलाज पुट कर देना है। वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन इसका क्या फॉर्मूला है? यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कॉन के लिए स्मॉल एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका क्या फॉर्मूला है? 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट को पहले सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। अब ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस था, तो अंदर का साइन क्या हो गया? चेंज हो गया, इसको भी हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट इस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन आ जाएगा? एक तो पाई कॉमन आ जाएगा तीनों में से, और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 1/3 बचेगा यहाँ पर स्मॉल एच माइनस 2/3, यहाँ पर आर क्यूब था, आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा सिंगल आर। नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू है 22/7, आर 60 का होल स्क्वायर, कैपिटल एच 180 माइनस 1/3 स्मॉल एच 120 माइनस 2/3 इंटू 60, आर की वैल्यू है 60। नेक्स्ट कट हो जाएगा 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा। नेक्स्ट आगे सोल्व कर लेंगे, 22/7 60 को 2 टाइम्स लिख देंगे, 60 इंटू 60 180 माइनस 40 माइनस 22 ज़ा 40। नेक्स्ट 22/7 इंटू 60 इंटू 60 3600, 180 माइनस 80, ये आ जाएगा सोल्व करके 100। नेक्स्ट 22/7 इंटू 3600, 180 माइनस 80 100। नेक्स्ट 22 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 100 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 7920000/7। तो यहाँ पर यूनिट यूज़ हो रहा है सेंटीमीटर, और वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं हम क्यूब में। नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, चाहे तो आप यहाँ पर 7 से डिवाइड करके इसका आंसर सेंटीमीटर में फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, अब 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 1 मीटर अपॉन 100 इक्वल टू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है सेंटीमीटर क्यूब, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर क्यूब को 3 टाइम लिख लेंगे, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 1/100 मीटर, 7920000/7 इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। नेक्स्ट 100 से 100 कट हो गया, 100 से 20 मीन्स कट हो गई है कट। नेक्स्ट हमारे पास बचेगा 792/7 इंटू 100 700 मीटर 3 टाइम्स है, तो मीटर क्यूब।
नेक्स्ट 792 को डिवाइड करेंगे 700 से, तो डिवाइड करके आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पर कंप्लीट कर सकते हो, 7 से डिवाइड करके सेंटीमीटर में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, और चाहे तो आप इसका आंसर मीटर में फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों आंसर आपके ठीक जाएंगे। तो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन की वीडियो अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल, स्फेरिकल ग्लास वेसल मीन्स गिलास का एक बर्तन जो किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का है, और उसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल शेप में है। कुछ ऐसे दिखता है। ये स्फेयर बना लिया हमने, और उसकी नेक जो है वो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ऐसे कुछ जैसे घर में पोट होते हैं ना, घर में रखे होते पोट, कुछ वैसा दिखता है ये। वैसे ये वेजल है। ठीक, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर नेक की बात हो रही है, तो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इस 8 सेंटीमीटर इस सिलेंडर की हाइट हो गई। इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो डायमीटर इसका कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 2 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 1। टोटल डायमीटर 2 है सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 2/2। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस हाफ होता है। अब रेडियस यहाँ पर 2 गिवन है, एक तो सिलेंडर का रेडियस है और एक स्फेरिकल पार्ट का रेडियस है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। इसका जो रेडियस है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 1 सेंटीमीटर, और इसके रेडियस को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, और इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 8.5/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया 345 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स ये जो बर्तन है कितना पानी होल्ड कर सकता है, जितना पानी होल्ड कर सकता है उसका वॉल्यूम कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट, हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसने जो वॉल्यूम फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, ये जो ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है उन्हीं के बेस पे हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और ये फाइंड आउट करना है कि ये जो वॉल्यूम उसने फाइंड आउट की है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एंड पाई = 3.14, और पाई इसमें हमने लेनी है 3.14। तो ये इस क्वेश्चन का डायग्राम है। तो ये वेसल कितना पानी होल्ड कर सकता है उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। वैसे भी इस क्वेश्चन में क्या ही रखा है कि वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम में हमें चेक करना है, तो वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। इसमें डायग्राम कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है सिलेंडर की शेप बन रही है, एक सिलेंडर की शेप बन रही है, और एक स्फीयर की शेप बन रही है। तो इन 2 डायग्राम्स का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो लैंग्वेज में इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं। लैंग्वेज में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट फॉर्मूलाज पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका क्या फॉर्मूला है,
4/3 पाई, अब स्फीयर के लिए हमने कैपिटल आर का यूज़ किया है, कैपिटल आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट इसमें हम कॉमन ले लेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। तो कॉमन आएगा इसमें पाई और बचेगा 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई के प्लेस पे पुट करेंगे 3.14, ये पाई की वैल्यू हमें गिवन है। नेक्स्ट 4/3 आर, कैपिटल आर इज 8.5/2 का होल क्यूब, प्लस स्मॉल आर इज 1 सेंटीमीटर, 1 का होल स्क्वायर, एंड हाइट यहाँ पर फॉर्मूला सिलेंडर का है ये, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर इंटू 8। नेक्स्ट 3.14 इंटू 4/3, 8.5, इसको हमने लिखना है 3 टाइम, 8.5/2 का होल क्यूब है, इसको 3 टाइम्स लिखना है, तो इसको हम लिख लेंगे 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। नेक्स्ट 3.14 4/3, नेक्स्ट डेसिमल फर्स्ट हम हटा देंगे, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 85/20, 85/20 इंटू 85/20 प्लस 8। नेक्स्ट से कट हो जाएंगे, 4 5 जा, 5 1 जा, 5 7 जा, 5 1 जा, 5 7 जा, 5 4 जा, 5 1 जा, 5 7 जा, 5 4 जा। नेक्स्ट 3.14, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 289, 289 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 4913, 4913। डिनोमिनेटर में 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 प्लस 8। नेक्स्ट अब 4913 को हम 48 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट अब डिवाइड कर लेते हैं 3.14, 48 से 4913 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आएगा 102.35 प्लस 8। नेक्स्ट 8 इसमें ऐड कर देंगे और डेसिमल यहाँ हटा देंगे, 314 अपॉन में 100 ऐड करके आ जाएगा 110.35। हम यहाँ पर डेसिमल को एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास डेसिमल बन रहा है, हमारे पास ये भी डेसिमल वाली फिगर बन गई और ये भी डेसिमल वाली फिगर बन गई, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 346.499। अब डेसिमल के बाद 499 है, अगर डिजिट 5 या 5 से अबव हो तो यहाँ पर 9 आ रहा है, 5 या 5 से अबव हो, ये तो 4 है, ये वाला 5 या 5 से अबव है, तो इससे पहले वाले में हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 346.5। यूनिट यहाँ पर यूज हुआ है सेंटीमीटर और वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं हम क्यूब में, तो आंसर आ गया 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसने जो वॉल्यूम फाइंड आउट किया है वो है 345 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स उसने जो वॉल्यूम फाइंड आउट किया है वो इनकरेक्ट है, तो जो वॉल्यूम गिवन है वो है 345, दैट इज इनकरेक्ट। आंसर में हम लिख देंगे इट इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट वॉल्यूम इज 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है।
तो आज एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।